तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में इसको डिस्कस कर लिया था, इसका सॉल्यूशन अभी इस सेशन में हम कर लेते हैं। चलो, ये रिसीट साइड आपको पता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहा जाता है लास्ट ईयर बैलेंस शीट की एसेट साइड, अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है तो। मगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ है, तो हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिसीट साइड या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रेगुलर इनकम होती है भाई, इनकम। डोनेशन रेवेन्यू दिया, इनकम। एंट्रांस फीस इनकम, और इंटरेस्ट इनकम होता है। पेमेंट साइड, पेमेंट भाई या तो वो एक्सपेंडिचर होगा या तो वो एसेट होगा। भाई सैलरी एक खर्चा है, एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, कमीशन एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर एक एसेट होता है। भाई बाय बैलेंस कैरेट डाउन मतलब क्या? भाई करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई साल के एंड में हमारे पास इतना कैश या तो बैंक में पैसे पड़े हुए, तो वो एसेट होता है हमारे लिए। ठीक, एक एक एडजस्टमेंट देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट एक खर्चा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? एड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। कौन सी बैलेंस शीट? करंट ईयर के बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आपको लिखना है, तो रेंट पे एक डॉट मार्क कर दिया होगा। सेकंड, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बस इतना ही पढ़िए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड इनकम। सब्सक्रिप्शन एक इनकम है और एडवांस में हमको पैसे मिल गया, दैट मीन्स प्री रिसीव्ड इनकम। भाई प्री रिसीव्ड इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं? लेस फ्रॉम इनकम, दूसरा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कौन सी बैलेंस शीट? करंट ईयर के। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज 500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है भाई, आउटस्टैंडिंग इनकम है। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। कौन सी बैलेंस शीट? करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर का ही। डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, फर्नीचर पे एक डॉट मार्क कर दिया होगा, सब्सक्रिप्शन पे दो डॉट मार्क किया हमने। 50% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज, जब भी कैपिटलाइज बोलेगा वहां से उठाना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो भाई किस में से लेस करेंगे? लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है, एंट्रांस फीस में से लेस होगा और फिर कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है ही नहीं, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा समझ लीजिए। क्या है? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल फंड दिया है इसलिए हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। चलो बच्चों, ये फॉर्मेट आपका रेडी हो जाना चाहिए। ये क्या? ये फॉर्मेट आपका रेडी है, देख लो। रेडी है, देख लो, सबका रेडी। स्टार्ट करें फिर। चलो, इन द बुक्स ऑफ, कुछ ऐसा दिया है क्या ट्रस्ट का नाम या फिर ऐसा कुछ? ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए नहीं दिया लोगों ने। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हम कुछ लिखेंगे ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन से ईयर का? रिसीट एंड पेमेंट पे डेट क्या है? 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे भी आएंगे आप और लिख देंगे 2019, और यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये समझ लगे? चलो स्टार्ट करें वन बाय वन। पहले सब्सक्रिप्शन, दो डॉट है। सब्सक्रिप्शन एक इनकम होता है, तो इनकम साइड आएंगे और लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तीन लाइन छोड़ दो, दो डॉट है तो तीन लाइन छोड़ दो। 5000 इनर में लिखो और एक दो तीन, तीन लाइन छोड़ दो। इतना हो गया। सब्सक्रिप्शन हो गया। डोनेशन, डोनेशन भी इनकम है, तो भाई आएंगे इनकम साइड और लिखेंगे डोनेशन। डॉट है नहीं, आउटर में 5000 लिख दो। चलो, एंट्रांस फीस एक डॉट है, एंट्रांस फीस इनकम साइड आप लिखेंगे 4000 इनर में, और एक डॉट है तो एक लाइन छोड़ देंगे। इंटरेस्ट 1000, इनकम साइड आएंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट, आउटर में 1000। तो बच्चों यहाँ पे रिसीट साइड कंप्लीट हो जाता है हमारा। पेमेंट साइड, पेमेंट में सब खर्चे हैं तो एक्सपेंडिचर साइड आएंगे। क्या है? सैलरीज, तो यहाँ पे टू सैलरीज लिखेंगे। अमाउंट कितना है? 4000। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट 1000, अब लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कमीशन 500, कमीशन 500 आउटर में। फिर है रेंट, रेंट पे डॉट है देखो, रेंट इनर में 2000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है इलेक्ट्रिक चार्जेस 1500, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस।
डॉट नहीं, आउटर में 1500 लिख दो। फिर है फर्नीचर, एक एसेट है, एसेट साइड आएंगे, क्या लिखेंगे, फर्नीचर। अमाउंट ज़रा देख लीजिए कितना है, अमाउंट कितना है फर्नीचर का, 8000। इनर में लिखेंगे, एक डॉट है इसीलिए। फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया हुआ है, वो क्या होता है, कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कैश इन हैंड भी समझ सकते हैं इसको, भाई हमारे पास इतना कैश हार्ड में, हार्ड कैश पड़ा हुआ है, कितना है, 1000। भाई कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैश स्लैश बैंक। मगजमारी नहीं, आपको जो समझना है समझ लो। हाँ, कैश स्लैश बैंक। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कैश इन हैंड। चलो ये पूरा रिसीट एंड पेमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। वन बाय वन एडजस्टमेंट खत्म करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट का एक खर्चा तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। अच्छा सबसे पहले कैपिटल फंड लिख दो, ये इन्फॉर्मेशन है ना कैपिटल फंड। तो आप आएंगे इधर, कैपिटल हमेशा यहाँ लिखते हैं ना, तो आप लिख देंगे कैपिटल फंड, और ये हमेशा इनर में लिखना, हाँ अमाउंट इनर में, इनर में कितना, 3000। तो इनर में आप लिख देंगे 3000, समझे। चलो अब इसके बाद वन बाय वन एडजस्टमेंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट 200, दो इफेक्ट, एड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। रेंट का है, रेंट ढूंढो, ये एड आउटस्टैंडिंग 200, आउटर में प्लस करेंगे तो 2200 आएगा। सेकंड एक बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ देना और आप लिखना आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटर में 200, समझा। फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकंड एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट दिए हुए, सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर दो एडजस्टमेंट है। पहला है प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, मतलब प्री रिसीव्ड इनकम। तो प्री रिसीव्ड इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं, लेस फ्रॉम इनकम, दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। कौन सी बैलेंस शीट, करंट ईयर। स्टार्ट करें तो 1000 रुपीज हमको एडवांस मिला है, तो आप लिखेंगे लेस और क्या करेंगे, प्री रिसीव्ड। सिर्फ प्री रिसीव्ड लिखो, प्री रिसीव्ड मतलब सब्सक्रिप्शन। 1000 माइनस करिए, माइनस करने के बाद इनर में ही अमाउंट लिख दीजिए। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में यहां लिखेंगे प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। वन 1000 लाइबिलिटी में आप लिख देंगे। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर 500 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। इसके दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको लिखना है। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 500 और आउटर में 4500। सेकेंड इफेक्ट, एसेट साइड आपको क्या लिख देना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब देखो ये दो लाइन में गया तो सब्सक्रिप्शन के सामने 500 लिखना, क्योंकि यहां पे मेरा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के सामने मैंने 500 लिखा। अगर एक ही लाइन में उड़ाना है तो O/S सब्सक्रिप्शन लिख देना, खत्म ही, स्टोरी ओवर। तो बच्चों यहाँ पे दो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। थर्ड है डेप्रीसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। फर्नीचर पर 8% डेप्रीसिएशन देना है, तो भाई 8000 का 8% होता है 640। चलो कोई बात नहीं, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 8%। भाई 8000 का 8% कितना होता है, 640। कैसे आता है, 8000 लिखा
इंटू 8%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 बचा, लिख दिया, 8 8 ज़ा 64, तो ये 640 आएगा। 640 जब आप माइनस करेंगे आउटर में 7360 आएगा। कितना आएगा? 7360। समझा क्या? इस 640 का सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में भूलने का नहीं, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 640। कंप्लीट हुआ सबका। फोर्थ, 50% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज। बोल रहा है 50% एंट्रांस फीस कैपिटलाइज करना है, मतलब एंट्रांस फीस से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। चलो एंट्रांस फीस कहाँ है? यहाँ है, देखो, लेस करेंगे, कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड एट द रेट 50%। भाई 50% मतलब आधा, 4000 का आधा कितना होता है? 2000। 2000 इसमें से माइनस होगा, यही 2000 इस कैपिटल फंड में ऐड होगा, तो आप लिखेंगे एंट्रांस फीस कितना? 2000। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जगह है तो, एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड। समझे? तो ये 2000। अच्छा, ये माइनस करके आउटर में 2000 लिख दो। इसको जब आप ऐड करोगे तो इनर में ऐड करके नीचे लिख दो 5000। कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या? अभी हो गया। फिफ्थ वाला तो हम ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो अब इसको क्लोज कैसे करेंगे? भाई सेम वैसे ही क्लोज करेंगे जैसा आप करते थे अभी तक। जो कॉलम ज़्यादा है उस कॉलम का अमाउंट दोनों साइड आपको लिखना है। तो बच्चों कौन से कॉलम का अमाउंट सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको? यही साइड का ज़्यादा दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? इस कॉलम के अमाउंट को दोनों साइड लिख देंगे। चलो 7 8, 8 और 4500 कितना हो जाएगा? 12500। 12500 आपने दोनों जगह लिख देना है। अब आप क्या करोगे? 12500 में से ये सब अमाउंट माइनस करना है, तो सबसे पहले इसको प्लस कर लीजिए। 5000, 7000, 9200, 9200 और ये 640, 9840। भाई 12500 में से इसका टोटल कितना हो रहा है? 9840 रुपये। इसको माइनस करिए, कितना आ रहा है? 2660 आ रहा है क्या? ये बराबर है क्या 2660? अब आप लिखेंगे सरप्लस, मगर एक चीज भूलना नहीं, क्या? ब्रैकेट में आपको लिखना होता है। ये क्यों आया? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये समझा क्या? अब ये सरप्लस को करेंगे क्या? इस सरप्लस को लेके जाएंगे लायबिलिटी साइड और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। अगर ये डेफिसिट आता, मतलब लॉस आता, तो वो लेस हो जाता वहां जाके। प्रॉफिट है मतलब सरप्लस है, इसलिए जाके वहां पे ऐड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? यहां पर आएंगे, कैपिटल फंड का अमाउंट कितना है? 5000, इसमें सरप्लस ऐड कर देंगे। कितना है? 2660। प्लस करके आउटर में लिखेंगे 7660। चलो प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 8860। 8860। तो बच्चों बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई 8860 पे।
तो ऐसा प्रेजेंटेशन था। आप वर्किंग में एक वर्किंग दे सकते हैं डेप्रीसिएशन की, वो बहुत इजी है। आप लिखेंगे वर्किंग नंबर 1, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 8,000 इंटू 8%, तो अमाउंट आ जाएगा 640। इजी, कॉपी करो। चलो फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट। फॉर्मेट कैसे बनेगा भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक पेज पे बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट पे डेट क्या है 31 मार्च 2020, तो सब पे आप 31 मार्च 2020 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो डॉक्टर अभिनव का कर रहे हैं हम, तो डॉक्टर अभिनव की बुक्स में कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव। क्वेश्चन नंबर 8, इधर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में पूछा गया सेम। डॉक्टर अभिनव भरत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब क्लिनिक खोला इन शॉर्ट इसने। कब खोला इसने क्लिनिक अपना? 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को इसने अपना क्लिनिक खोला। ठीक है, ही गिव्स यू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सॉरी 2020 एंड एडजस्टमेंट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। मतलब इसका बिजनेस 1920 में ही था, इससे पहले इसका बिजनेस था ही नहीं। इसने अपना क्लिनिक ही सेटअप कब किया है? इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019 को इसने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, और पूरा साल कब खत्म होगा इसका? 31 मार्च 2020। दैट मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर से पहले इसका क्लिनिक था ही नहीं, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट होगी क्या? नहीं। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसका बिजनेस इसी साल सेटअप हुआ है, पिछले साल था ही नहीं, तो पिछले साल बैलेंस शीट बनी ही नहीं होगी। सिंपल। चलो हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 2020, तो हमारे फॉर्मेट में 31 मार्च 2020 होना चाहिए। रिसीट साइड से स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ही नहीं, क्यों? ये पिछले साल इसका बैलेंस शीट था ही नहीं, तो बैलेंस कुछ होगा ही नहीं पिछले साल का ना। अब भी इस साल स्टार्ट किया है इसने, जितना भी पैसा अपने बिजनेस में लगाया है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो ये जो कैश इंट्रोड्यूस मतलब क्या? ये कैपिटल फंड है। क्या है ये? कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड हम कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी में। विजिट फीस, भाई डॉक्टर है, पेशेंट के घर पे विजिट करेगा या फिर हॉस्पिटल में विजिट करेगा, तो इन लोगों को विजिट फीस मिलती है। ये इनके लिए इनकम होगी कि नहीं? डॉक्टर्स के लिए। रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी क्या होता है? दवा घर। भाई क्लिनिक जब आप सेटअप करोगे तो दवा भी बेचते हो आप साथ में, तो वहां से इसको इनकम हुई। सन्ड्री रिसीट्स और छोटे मोटे जो भी है सब इनकम में जाएगा। चलो पेमेंट साइड, या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो वो एसेट होगा। फर्नीचर आपने खरीदा है, एसेट है। इक्विपमेंट खरीदा है, भाई डॉक्टर है तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ खरीदा है, एक्सपेंडिचर। सैलरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, कन्वेंस भाई ट्रैवलिंग का खर्चा है समझो। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर, जर्नल्स एक्सपेंडिचर। जर्नल्स, जर्नल्स में बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं लोग को, डॉक्टर्स लोगों को, सीए लोग को भी जर्नल्स आते हैं, भाई क्या अपडेट हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है। तो इन लोगों को क्या है ना, इन लोगों की जो काउंसिल होती है ना, मेडिकल काउंसिल, इन लोगों को क्या करती है? जर्नल्स भेजती है। मगर क्या वो मेडिकल काउंसिल फ्री में इनको जर्नल्स देंगी क्या? डॉक्टर्स लोग पे करते हैं, तो इसने भी पे किया जर्नल्स के लिए, तो इसके लिए खर्चा है। ड्राइंग्स, भाई ड्राइंग मतलब बिजनेस से पैसे नहीं लेकर गया घर पर, तो ये लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से लेस हो जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसका क्या करना है? भाई ये लास्ट में हमारे पास इतने पैसे बचे हैं, इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेकर जाना है। बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो देखो मार्किंग करा आपने, देख लो एक बार। एडजस्टमेंट बाय,
फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ के क्या समझ में आ रहा है आपको? जो आपने पढ़ा है ना एडजस्टमेंट वही है, मगर लिखा अलग ढंग से। रेसिट इन इन क्या पढ़ेंगे सोनल आप, इसको क्या पढ़ेंगे? हाउ यू विल रीड दिस? करण एरर। सुनो, इसको पढ़ते हैं अरियर्स। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। अरियर्स मतलब क्या पढ़ेंगे इसको? अरियर्स। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। रिसिट्स इन अरियर्स मतलब पैसा मिलना बाकी है। किसका पैसा मिलना बाकी है? विजिट फीस। कहीं पे आपने विजिट किया रहेगा एज अ डॉक्टर, वो हॉस्पिटल वालों ने पैसे नहीं दिए होंगे। फिर डिस्पेंसरी, दवा, दवा का पैसा मिलना बाकी है। तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग क्या है? इनकम है। और आउटस्टैंडिंग इनकम के इफेक्ट्स क्या होते हैं? ऐड टू इनकम। दूसरा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, इसके दो इफेक्ट। ऐड टू इनकम, जो भी इनकम है उसमें ऐड करो। दूसरा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। समझे? चलो मार्किंग कर देते हैं भाई। विजिट फीस में ऐड करना पड़ेगा, और विजिट फीस को हमको एसेट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और डिस्पेंसरी में भी ऐड करके और उसको बैलेंस शीट। कहाँ कहाँ डॉट होगा? विजिट फीस और डिस्पेंसरी। यहाँ पे एक एक डॉट मार्क करो। हो गया? एडजस्टमेंट देखो, ये दो इफेक्ट है, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। यही विजिट फीस पे भी अप्लाई होगा, ये सेम डिस्पेंसरी भी अप्लाई होगा, डिस्पेंसरी पर भी अप्लाई होगा। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये एक्सपेंस है, कौन कौन से एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है? रेंट और सैलरीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस। दूसरा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है? रेंट और सैलरीज। तो रेंट और सैलरीज ढूंढिए। रेंट, सैलरीज, इस पे एक एक डॉट मार्क कर दो। डन। अब यहाँ पे स्टॉक ऑफ ड्रग्स, भाई ये क्लोजिंग स्टॉक है, और स्टॉक ऑफ ड्रग्स हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होगा। मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ड्रग्स कंज्यूम्ड का फॉर्मूला सिखाया था, याद है? कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। तो इसके दो इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जाएंगे भाई? क्लोजिंग के दो इफेक्ट कहाँ जाते हैं? एक तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में। एक्सपेंडिचर साइड कौन सा फॉर्मूला? कंज्यूम्ड वाला फॉर्मूला। ठीक है? फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यह ऑलरेडी हमने थियोरी में पढ़ा, नोट्स में लिखवाया था ना मैंने। तो चलो अभी वापस आओ। तो यहाँ पे हमने ड्रग्स के लिए पेमेंट किया रहेगा 7,000 रुपए। तो ड्रग्स के लिए पेमेंट क्यों किया हमने? ड्रग्स और खरीदा है इसीलिए पेमेंट किया। तो इन शॉर्ट ये परचेज है। क्या है ये? परचेज। जब आप यहाँ पर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लिखेंगे ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टू ड्रग्स कंज्यूम्ड। हेडिंग डाला मैंने। अब यहाँ पे कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग। ओपनिंग हो गया क्या इस केस में? भाई इसी साल इसने सेटअप किया है, ओपनिंग पॉसिबल है क्या? पिछले साल दवाई होगी क्या इसके पास? नहीं। तो ओपनिंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ लिख रहे हैं परचेज। परचेज में से डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? क्लोजिंग लेस कर देंगे। या तो फॉर्मूला अगर आपके माइंड में है पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख दो, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। ओपनिंग पे डैश मार देना। अगर आपको ऐसा लिखना है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट हिले नहीं, तो आप पूरा लिखो और ओपनिंग पे डैश कर दो। पूरा लिख दो? चलो आपकी मर्जी, पूरा लिख देते हैं। आप लिखेंगे ओपनिंग प्लस परचेजेस
इसमें ऐड होगा, फिर ये अमाउंट नीचे आएगा, लेस करेंगे क्लोजिंग, फिर आउटर में अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, ओपनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक, हाँ स्टॉक चाहिए तो लिख दो इधर, क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग स्टॉक। चलो इतना हमने किया। तो अब सुनो, ये जो ड्रग्स आपको यहां दिख रहा है ये परचेज एक्चुअल में, तो ड्रग्स का जो आपने फॉर्मूला लिखा कंज्यूम्ड का, तो परचेज में लिखना आप 7000, यहाँ पे 7000 यहाँ लिखेंगे, ओपनिंग नहीं था डैश मतलब जीरो, जीरो प्लस 7000, 7000 ही आएगा। फिर हमारा कितना ड्रग्स बिका नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा है वो माइनस होगा और आउटर में हम लिख देंगे। तो बच्चों हमने एडजस्टमेंट में देख लिया कि एक एक्सपेंडिचर साइड जाएगा कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में, ये क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ठीक है, और एक बैलेंस शीट के एसेट में। फोर्थ बोल रहा है डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 8% एंड इक्विपमेंट 500। तो भाई दोनों डेप्रीसिएशन है, इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक होता है लेस फ्रॉम एसेट और दूसरा एक्सपेंडिचर के साइड में लिख देना है। चलो जाओ वापस क्वेश्चन में, फर्नीचर और ये कहाँ है देखो, फर्नीचर और इक्विपमेंट एक एक डॉट मार्क कर दो। हो गया। चलो यहां पे बोल रहा है 40% ऑफ कन्वेंस आर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इसका मतलब ये है कि भाई डोमेस्टिक पर्पस मतलब घर के काम के लिए आपने ये यूज किया, नहीं लिखा है। अच्छा ये क्वेश्चन में कभी कभार नहीं दिया रहेगा किसी की बुक में, तो ये लिख दीजिए, ये फिफ्थ एडजस्टमेंट किसी की बुक में नहीं होगा, है कि नहीं, पुरानी बुक में नहीं होगा, प्लीज लिखिए। कन्वेंस मतलब ऐसा समझो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, बिजनेस के पर्पस के लिए आप जो यूज कर रहे हैं। भाई आप अपनी वाइफ को घुमा रहे हो, वो खर्चा भी आप बिजनेस में डाल रहे हो, चलेगा क्या? घुमा किसके रहे हो, अपनी वाइफ या किसी और की, मतलब घुमा तो रहे हो आप। तो भाई ये आपका पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी आपका कन्वेंस है ना, ये देखो कन्वेंस 4000 रुपये, इसमें 40% आपका डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मतलब आपके घर के लिए यूज हुआ है, तो वो खर्चा आप लिखोगे क्या, आपके बिजनेस में लिखोगे नहीं, तो सिंपल सा है भाई, इसमें से 40% माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस, ठीक है, एक इफेक्ट हुआ ना ये। और जब आप पर्सनल यूज करते हो, बिजनेस का पैसा घर पे लेके जाते हो, इन शॉर्ट बिजनेस का पैसा घर के इस्तेमाल के लिए आपने यूज किया, इन शॉर्ट ये ड्राइंग है, क्या है, ड्राइंग, और ड्राइंग को हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में से लेस करते हैं, क्या करते हैं, कैपिटल फंड में से लेस करते हैं। तो चलो सुनो, कन्वेंस पे एक डॉट मार्क कर दो चाहिए तो, इसमें ड्रग स्टोव पर उसमें चला जाएगा फॉर्मूले में। इसके दो इफेक्ट लिखो, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम कन्वेंस, कन्वेंस में से लेस कर दो। सेकंड, सेकंड क्या है, ड्राइंग है, और ड्राइंग को हम क्या करते हैं, ड्राइंग को हम कैपिटल फंड में से लेस करते हैं, लेस फ्रॉम कैपिटल फंड। ये समझा क्या, सबने मार्क कर लिया, ये वन बाय वन खत्म करें इसको, हो जाएगा। फिर ये जैसे ही सम होता है आप जा सकते हैं घर पर। चलो कैश इंट्रोड्यूस मतलब ये कैपिटल फंड है, तो आओ लाइबिलिटी साइड में, और आप लिखेंगे यहां पे कैपिटल फंड, और इसके नीचे लिखेंगे कैश इंट्रोड्यूस्ड। या कैश इंट्रोड्यूस या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
कितना है 25,000, इनर में 25 लिखेंगे। 25,000 आपने लिख दिया इनर में। चलो विजिट फीस एक डॉट है, इनकम में जाओ, इनकम में जाओ और विजिट फीस लिखो, एक डॉट है, इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। अमाउंट देखो कितना है 10,000। फिर रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसरी कितना है 30,000। एक डॉट है, एक लाइन छोड़ दो। फिर है सन्ड्री रिसीट 5,000, सन्ड्री रिसीट आउटर में 5,000, डॉट नहीं है, आउटर में आ जाएगा। इसको चाहिए तो कैपिटल लिख दो, इसको कैश लिखा है ना, इसको कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख दो। क्या लिख दोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसके ऊपर ही इसको कैश को हल्का सा कट करो, हल्का सा, और उसके ऊपर लिख दो कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इधर कैपिटल लिख दो, कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल बिजनेस में डाला, ऐसा डाला इन शॉर्ट। लिखा सबने, कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। आते हैं वापस क्वेश्चन में, ये पूरा कंप्लीट हो गया। चलो लाइन से हम पेमेंट का भी देख लेते हैं। पहला है फर्नीचर, फिर इक्विपमेंट, फर्नीचर और इक्विपमेंट दोनों पे एक एक डॉट है। फर्नीचर, इक्विपमेंट, $8,000, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर इक्विपमेंट लिखा 10,000, एक लाइन छोड़ दिया। आ जाओ क्वेश्चन में वापस। इक्विपमेंट हो गया, ड्रग्स 7,000, दैट मीन्स ड्रग्स का आपने पेमेंट किया है, दैट मीन्स आपने खरीदा है ड्रग्स और दवाइयाँ और खरीदी है। कितने की 7,000, तो ये ड्रग्स कंज्यूम के फॉर्मूले में परचेजेस के सामने 7,000 लिख दो। ओपनिंग था क्या, नहीं, तो 0 + 7,000, 7,000 नीचे लिखो। चलो ड्रग्स हो गया, सैलरीज और रेंट, सैलरीज रेंट दोनों पे एक एक डॉट है। एक्सपेंडिचर में आओ, सैलरीज फिर रेंट, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 12 और 6, इसका 12,000 और इसका 6,000। नहीं नहीं ऐसा, इसमें पहले ड्राइंग आ रहा है, फिर उसके बाद फिर एडिशनल ड्राइंग आ रहा है, फिर उसके बाद वो आएगा ना सेल्फ। मैं करवाता हूँ, डोंट वरी, देखो इधर, ठीक है, आ जाओ। इक्विपमेंट, ड्रग्स, सैलरीज, रेंट हो गया। कन्वेंस एक डॉट है 4,000, एक्सपेंडिचर में कन्वेंस लिखेंगे, कन्वेंस 4,000, एक लाइन छोड़ दिया आपने एक्सपेंडिचर में लिखकर। फिर स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल चार्जेस
500 और 5000, 500 5000। चलो वापस आओ। फिर है जर्नल्स 500 टू जर्नल्स 500। ड्राइंग्स कितना है 15,000। तो सुनो, लेस करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे ड्राइंग्स, ठीक है, और ब्रैकेट में अमाउंट लिख देंगे 15,000 प्लस। अभी एक और ड्राइंग आ रहा है वो कन्वेंस वाला, वो दोनों को हम ऐड करेंगे और ड्राइंग के सामने अमाउंट लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। कितना हो गया? बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस शीट के एसेट में आप लिख देंगे 2000। अब ये 2000 कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है नहीं मालूम, तो कैश इन हैंड लिखो, या कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो कैश और स्लैश बैंक भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? कैश स्लैश बैंक 2000। अब कैश है कि बैंक में पैसे पड़े क्या मालूम, नहीं तो फिर कैश इन हैंड लिखो फिर। कंप्लीट हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट। आते हैं एडजस्टमेंट, वन बाय वन खत्म करते हैं। पहला है रिसीट इन अरियर्स, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है। विजिट फीस 2000 रुपये और डिस्पेंसरी 500। पहले एक एक करते हैं। विजिट फीस, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? विजिट फीस में 2000 ऐड करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट में हम लिख देंगे सेकेंड इफेक्ट। विजिट फीस इसमें ऐड करेंगे हम, क्या है ये? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 2000 ऐड करके आउटर में 12,000 लिख दो। सेकेंड इफेक्ट एक हेडिंग डाल दो आउटस्टैंडिंग की, इसमें विजिट फीस इनर में 2000 लिख दो। चलो एडजस्टमेंट में आओ। डिस्पेंसरी का 500 रुपये अभी भी मिलना बाकी है, तो डिस्पेंसरी में ऐड करिए आउटस्टैंडिंग 30,500 आउटर में। चलो यहाँ पे डिस्पेंसरी 500, आउटर में 2500 आ जाएगा। इतना हुआ कंप्लीट। आओ एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, जो भी खर्चा है उसमें ऐड करना है और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। पहला रेंट, रेंट को हम क्या करेंगे? जहां रेंट दिखेगा वहां पे ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना है वो? 500, 6500 आउटर में, ठीक है। यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ के यहाँ पे एक हेडिंग डाल दो आउटस्टैंडिंग। क्या है? रेंट। तो रेंट आपको लिखना है और 500 इनर में लिख देना है। क्यों इनर में? एक और है आउटस्टैंडिंग है इसीलिए हमने इनर में लिखा है। चलो आओ वापस। सैलरीज 1000, भाई सैलरीज 1000, सैलरीज में ऐड करो 1000। क्या लिखेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग 1000 और आउटर में 13,000 लिख देंगे। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000 और ऐड करके आउटर में 1500 लिख दो। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड स्टॉक ऑफ ड्रग्स, भाई साल के एंड में इतना दवाइयाँ बच गई तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक्सपेंडिचर साइड कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में जाएगा,
और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। चलो कितना अमाउंट है एक बार देख लो, 1000। तो कंज्यूम्ड का फॉर्मूला देखो एक्सपेंडिचर में है, कंज्यूम्ड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 1000, माइनस करेंगे 7000 में से 1000 गया तो आउटर में 6000 आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट एसेट में क्या लिखेंगे, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, दवाइयाँ इतनी बच गई है साल के एंड में, कितने की, 1000 रुपये की, तो 1000 रुपये आप आउटर में लिख देंगे। डन, थर्ड हो गया। फोर्थ, डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। भाई फर्नीचर 8% पे डेप्रीसिएशन देना है, तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा एक्सपेंडिचर। वर्किंग बना दे क्या, वैसे तो निकालना बहुत आसान है, 640 आएगा, अब भी हमने किया था ना। वर्किंग पहला डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 8000 इंटू 8%, 20 से 20 कैंसिल, 10 बचा, 8 64, 640 आएगा। ये 640 का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा एक्सपेंडिचर। चलो लेस करेंगे और लिखेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 8%, इस 640 और माइनस करके आउटर में 7360। 640 का दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में, एक हेडिंग डाल दो डेप्रीसिएशन की, हेडिंग डाला हमने, और इसको अंदर लिखेंगे फर्नीचर, इनर में 640। चलो क्या एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ क्या नहीं, इक्विपमेंट पे 500 का डेप्रीसिएशन है, यहाँ पे तो डायरेक्ट अमाउंट दिया है, तो इक्विपमेंट में माइनस करेंगे लेस डेप्रीसिएशन 500 और 9500 आउटर में आ जाएगा। 500 का सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में, इनर में 500 लिखेंगे और प्लस करके आउटर में 1140। इतना कॉपी करो। थर्ड, फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया हमारा कंप्लीट। फिफ्थ क्या बोल रहा है, 40% ऑफ कन्वेंस आर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। जो कन्वेंस का खर्चा है उसमें से 40% तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए आपने यूज़ किया है, तो 40% इसमें से माइनस कर दीजिए। कन्वेंस ये खर्चा इधर है, लेस करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे डोमेस्टिक पर्पस, या तो ड्राइंग लिख दीजिए आप। चलो लिख दिया आपने डोमेस्टिक पर्पस एट द रेट 40%। तो ये 40% कितना होता है, 4000 का 40% 1600 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 10 यहाँ बचा है, 20 लिख दिया हमने, 4 4 जा 1600 आएगा कि नहीं, ये 1600 माइनस कर दो, आउटर में 2400 आएगा। चलो ये 1600 आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और टोटल ड्राइंग्स अब कितना हो गया है, 16600 आप लिखेंगे, 16600। अब आप क्या करोगे, 25,000 में से 16,600 रुपये माइनस करोगे और नीचे अमाउंट लिख दोगे। अच्छा ये 16,600 किसके सामने लिखना है, ये ड्राइंग जहाँ लिखा है उसके सामने लिखना। कितना हो जाएगा, माइनस करो, 25 में से 16,600 गया दो, 25,000 में से 16,600 रुपये माइनस करोगे, ₹8,400 आ रहे क्या, किया आपने, क्या सारे एडजस्टमेंट हो गए, कुछ ऐसा है जिसको हमने आउटर कॉलम में नहीं लिया, सब आउटर में आ गया है। चलो अब क्लोज करना चालू करेंगे। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको, ऑब्वियस ये दिख रहा, ये सब छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, तो चलो इसका टोटल दोनों साइड लिख दो,
क्या लिखोगे आप, टू सरप्लस, और क्या लिखोगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये लिख देना है आपको, यहाँ पे सरप्लस आपको लिखना है, सरप्लस के सामने यहाँ पे सर्कल करना है और अमाउंट लिखना है। चलो कितना हो गया, 35, 37, 47,500 हो रहा है क्या, 47,500 आपको दोनों साइड लिख देना है। अब 47,500 में से ये सब अमाउंट माइनस करना है। चलो जल्दी से करेंगे फटाफट। 6, 12,500, 2,400, 33,900 प्लस 1,140, 35,040 आ रहा है क्या टोटल, छः, 12,500, 2,400 और ये 19, 11, 11, 13, 16, 35,040 है इसका टोटल। चलो ये 35,040 47,500 में से माइनस करो, तो 47,500 माइनस 35,040, तो ये 46, ये 14 और ये 10, 06, ये 14, 47 हो गया, 12,460 आ रहा है क्या, 12,460 आ रहा है क्या, 12,460, हाँ सरप्लस 12,460 है। अब ये सरप्लस को आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और लिखेंगे सरप्लस, कितना है 12,460, प्लस करके आउटर में लिखो 06, 8, 8 और 2 10 और 1, 20,860 आ रहा है क्या। चलो दोनों साइड टैली करो, टैली होना चाहिए आपका। चलो आपका काम है अभी, 06, 10, 14, 15, 22,360 पे टैली हो रहा है। चलो एक बार देख लो, वर्किंग भी देख लो, एक ही वर्किंग थी, और ये समय पूरा कॉपी करो। आज का ये सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर।